हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल बाद खुलेंगे झारखंड के प्राथमिक स्कूल। शिक्षा विभाग आपदा विभाग को भेजा प्रस्ताव, नियमित समय पर स्कूल संचालित किए जाएंगे। झारखंड के स्कूलों में एक बार फिर से नियमित पढ़ाई शुरू होगी। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से घंटियां गूंजेंगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन प्राधिकार को भेजा है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर मंत्री, शिक्षा सचिव व आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 31 जनवरी को यानी कल होने वाले आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में स्कूलों को कोरोना के पहले की स्थिति में संचालित करने की मांग की गई है। कोरोना गाइडलाइन के अलावा किसी तरह की कोई बंदिश लागू नहीं करने की मांग की गई है, यानी क्लास में निर्धारित अवधि तक पढ़ाई की मांग की गई है। इससे पहले शनिवार सुबह को मंत्री के आवास पर प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ बैठक हुई। इसमें मंत्री ने स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। हालांकि स्कूल कब से खुलेंगे इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हाड़ कपा रही शीतलहर से कब मिलेगी राहत, कब से होने वाली है बारिश। झारखंड शीतलहर की चपेट में है। इसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ रहा है। ठंडी हवा हाड़ कंपा रही है। धूप में भी राहत नहीं मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर यहां भी है। अचानक न्यूनतम तापमान में इतनी जबरदस्त गिरावट होने से बढ़ गई ठंड ने लोगों को असहज कर दिया है। इधर 4 और 5 फरवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल राजस्थान से आई पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी माह के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा। फरवरी माह के पहले सप्ताह से थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। वही 4 और 5 फरवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसका असर 1 और 2 फरवरी से दिखेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान चढ़ेगा। 5 और 6 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है। इससे एक बार फिर से न्यूनतम तापमान गिरेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हटवा रहे हैं मोराबादी की दुकानें। रांची की मेयर का आरोप, सोरेन सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गरीबों को उजाड़ने पर तुली है। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने शनिवार को कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मोराबादी मैदान से ठेला खोमचा वालों को हटाया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद सीएम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए गरीबों की दुकान हटा रहे हैं। क्या शहर को अपराध मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री की यही सोच है? मेयर ने कहा कि गोलीबारी की घटना की आड़ में राज्य सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में गरीबों को उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने की तैयारी की गई थी, लेकिन सोरेन सरकार गरीबों को उजाड़ने पर तुली हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गीताश्री उरांव ने दिया इस्तीफा। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंडी जनभावना के अनुरूप सरकार और संगठन राज्य में काम कर रही है, इसलिए भारी मन से इस्तीफा दे रही हूं। उन्होंने इस पत्र को नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को सौंपा है। बता दें कि गीताश्री उरांव कार्तिक उरांव की पुत्री है। सिसई विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी है। राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, उड़िया और बंगला भाषा को झारखंडी भाषा का दर्जा देना मूल झारखंडियों का हक अधिकार छीनने जैसा है। गीताश्री उरांव के पति पूर्व आईपीएस अफसर अरुण उरांव भी कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। अब गीताश्री उरांव का अगला ठिकाना कहां होगा, इस पर कयास दौरा जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल में बंद कुख्यात अपराधियों पर सख्ती। मुख्य सचिव ने डीसी एसपी को दिया निर्देश। राज्य में बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शनिवार को सभी जिलों के डीसी, एसएसपी, एसपी, प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल आईजी, रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मौके पर डीआईजी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकार व एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया है कि राज्य में हर हाल में कानून का राज स्थापित करना है। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना चाहें उठाएं। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को जेल पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि एसपी के साथ आपसी समन्वय से कुख्यातों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई करें ताकि उन्हें जमानत का लाभ न मिल पाए। मुख्य सचिव ने जेल में लगे जैमर को अपग्रेड करने का निर्देश दिया है और कहा है कि जेलों से होने वाली बातचीत को हर हाल में रोके, गहन चेकिंग अभियान चले और जेलों का औचक निरीक्षण भी करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के बीमार सर्वर ने बढ़ाई मरीजों की परेशानी। 5 घंटे तक फेल रहा सर्वर, 300 मरीज नहीं करा सके इलाज, 3 दिन में दूसरी बार हुआ फेल। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स के बीमार सर्वर के कारण मरीजों को आए दिन परेशानी हो रही है। 3 दिनों में लगातार दूसरी बार शनिवार को रिम्स का सर्वर डाउन हो गया। इस कारण लगभग 5 घंटे 7 बजे से 11:45 तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लगभग 300 मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। हालांकि चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को हाथ से ही पर्ची काटने का आदेश दिया। इसके बाद कुछ मरीजों का ओपीडी में इलाज शुरू हुआ, लेकिन यह व्यवस्था काफी छोटी साबित हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू की बढ़ सकती है मुश्किलें। 15 फरवरी को आएगा चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले का फैसला। लालू समेत 102 आरोपियों को हाजिर होने के आदेश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC 47A-96 में 15 फरवरी को फैसला आएगा। शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने मामले के अंतिम आरोपी की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है। 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 102 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 102 लोग जो ट्रायल फेस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स को जल्द मिल जाएगी ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली किट ओमिश्योर। रिम्स को जल्द ही ओमिश्योर टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएगी। यह किट कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन स्ट्रेन की पहचान करने में मददगार होगी। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा है कि किट जल्द ही रिम्स में उपलब्ध होगी और इससे वायरस की स्ट्रेन की पहचान करने में मदद मिलेगी। हालांकि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि यह जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का रिप्लेसमेंट नहीं है और केवल वायरस के एक ही स्ट्रेन ओमिक्रॉन का पता लगा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना वायरस का म्यूटेशन होकर नया स्ट्रेन आएगा तब यह किट काम नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी अभी नहीं हुई खत्म, सतर्क रहने और एहतियात बरतने की जरूरत। 5 राज्यों के साथ बैठक में बोले स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ शनिवार को बैठक की। स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ यह बैठक कोरोना की रोकथाम और प्रबंधन के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए रखी गई थी। इस बैठक में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ टेलीमेडिसिन और कोरोना वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को 5 पूर्वी राज्यों के साथ बातचीत में कहा है कि अधिकतर राज्यों में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी आ रही है और पिछले 2 हफ्ते के दौरान पॉजिटिविटी रेट में भी जो गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी सतर्क रहने और एहतियातन बरतने की जरूरत है क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कारून थाना के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने की छापेमारी। 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी के आरोप में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 21 मोबाइल, 52 सिम कार्ड और 3 बाइक जब्त की गई है। पकड़े गए अपराधियों में से एक जामताड़ा का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधियों का गिरोह कारून थाना क्षेत्र में काफी सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय मंगल सिंह जामुदा और साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने कारून थाना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है। इसमें यह सभी अपराधी पकड़े गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियुक्ति में उम्र का कट ऑफ डेट घटाने की मांग, हाईकोर्ट में गया मामला। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियुक्ति में उम्र का कट ऑफ डेट 2010 करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उत्तम कुमार के अलावा 6 अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है
है कि 22 दिसंबर 2021 की जेएसएससी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदों के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें उम्र का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 रखा गया है, जिसे वर्ष 2010 करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा ही विज्ञापन वर्ष 2015 में निकाला गया था, जिसमें उम्र का कट ऑफ डेट अगस्त 2015 रखा गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि राज्य गठन के 15 साल बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, इसलिए उम्र का कट ऑफ वर्ष 2015 की बजाय 2010 रखा जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर विज्ञापन में संशोधन किया गया, लेकिन सरकार ने इस विज्ञापन को रद्द कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोरहाबादी मैदान के पास से हटेगा अतिक्रमण, प्रशासन ने की मापी। मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को हुए गैंगवार के बाद जिला प्रशासन ने जहां दुकानदारों को हटाने का निर्देश दिया है, वहीं अतिक्रमण हटाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत शनिवार को मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ एवं आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण में जो समाहित अतिक्रमित भूमि की मापी की गई है। अंचल अधिकारी शहर एवं बड़गांव की देखरेख में मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ एवं आसपास के क्षेत्रों में भूमि की मापी की गई। जनजातीय शोध संस्थान भवन मोरहाबादी से लेकर मिलन प्लेस तक अतिक्रमित भूमि का नक्शा व भूमि के विवरण के साथ जिला प्रशासन की टीम ने जमीन मापी की। इस दौरान दोनों अंचल के अंचल निरीक्षक और कर्मी उपस्थित थे। मालूम हो कि अंचलाधिकारी शहर एवं बड़गांव को अतिक्रमित भूमि की मापी करते हुए नक्शा एवं भूमि के विवरण के साथ 48 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश समाहर्त राजेश परमार ने दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर की बुलेट रानी को उम्र कैद, प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। घटना में शामिल 2 और आरोपियों को आजीवन कारावास। जमशेदपुर के बहुचर्चित हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जमशेदपुर के टोलको निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी और बुलेट रानी के नाम से चर्चित श्वेता दास, सुमित सिंह और सोनू को आजीवन कारावास की सजा दी है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 में सभी को 5,000 हजार रुपये जुर्माना और धारा 301 में 2,000 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनियाडी में बड़ी नक्सली साजिश विफल, शक्तिशाली केन बम बरामद। गिरिडीह की पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर मनियाडी थाना क्षेत्र के जाताखुंटी पंचायत के कर्णपुरा गांव के निकट झाड़ी से शुक्रवार देर शाम एक शक्तिशाली केन बम बरामद किया है। बरामद केन बम को जगुआर के बम निरोधक दस्ता ने रात के करीब 10 बजे डिस्फ्यूज कर दिया है। बम इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज आसपास के गाँव में भी सुनाई दी। इस मामले में राजू मुरमुर नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गिरिडीह जिले की पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। गिरिडीह की पुलिस ने यह कार्रवाई मनियाडी थाने की पुलिस के सहयोग से की है। पुलिस के अनुसार नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में चोरों का आतंक। प्रतापपुर इलाके में 2 घरों में हुई चोरी, अलमारी और बक्सा तोड़कर पैसे और आभूषण निकाले। चतरा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टोला गोड़धोई निवासी अनुज महतो एवं भोला पांडे के घर में कुछ अज्ञात चोरों ने शुक्रवार आधी रात को घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दोनों परिवारों ने शनिवार को पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत देकर बताया है कि अपराधी घर के अंदर से पैसे व आभूषण निकाल ले गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मगही भोजपुरी भाषा को लेकर बढ़ रहा आक्रोश। 3 गांव के लोगों ने जुलूस निकाल किया हेमंत का पुतला दहन। धनबाद व बोकारो जिले में मगही भोजपुरी एवं अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले सदरियाडी, खानूडी और निचितपुर के ग्रामीणों ने जुलूस निकाला। हरिना चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। वे झारखंड सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में उक्त गांव के लोग जुलूस की शक्ल में हरिना चौक पहुंचे। वक्ताओं ने कहा कि अगर हेमंत सरकार अगर अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो धनबाद व बोकारो जिला में झामू का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। झामू के एक भी विधायक सांसद को इस क्षेत्र से जीतने नहीं दिया जाएगा। वक्ताओं ने स्थानीय विधायक ढूलू महतो और पूर्व विधायक जालेश्वर महतो को भी निशाना बनाया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार में रहने और ना रहने के फायदा नुकसान का करूंगा आकलन। अविनाश पांडे। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने पहले ही दौरा में संगठन पहले और सरकार बाद में का राजनीतिक संदेश दे दिया है। रांची में पार्टी के द्वारा आयोजित अभिनंदन सह सांगठनिक कार्यक्रम में नए प्रभारी ने दो टूक शब्द में कहा है कि सरकार में रहने और नहीं रहने के फायदा नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। हर एक कार्यकर्ता का सम्मान उनकी प्राथमिकता में है, पर सम्मान पाने के लिए खुद को उस लायक भी बनाना होगा। उनकी पहली प्राथमिकता गठबंधन सरकार का जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना है। झारखंड के राजनीतिक में इन दिनों कांग्रेस चर्चा में है। पहले झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने की वजह से और अब नए प्रभारी अविनाश पांडे के झारखंड आगमन की वजह से है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्कूल खोले जाएंगे, कोई तकनीकी कारण की जरूरत नहीं। शिक्षा मंत्री। झारखंड प्रदेश पासवा के 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से शनिवार को मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने की मांग को लेकर पासवा की ओर से उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आरटीआई कानून में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने पासवा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर देर तक उनसे बातचीत की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बहुत हो गया कोरोना, अब स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा नर्सरी से स्कूल खोलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि झारखंड के लाखों बच्चे हमारे हैं, अब कोई किंतु परंतु और तकनीकी कारणों की कोई जो है जरूरत नहीं है। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वही आरटीआई कानून के संशोधन को निरस्त करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सभी संगठनों को बुलाकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट से उम्मीदें, ये 4 हाईवे बनेंगे 4 लेन, 15,000 करोड़ की आएगी लागत। राज्य में नए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 15,000 करोड़ की 4 हाईवे परियोजनाओं को 4 लेन करने का काम शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इसकी तैयारी में जुटा है। उम्मीद की जा रही है कि DPR बनने के बाद NHAI चारों परियोजनाओं पर काम शुरू कराएगा। रांची से लिट्टीबेड़ा उड़ीसा बॉर्डर, रांची के पास कुड्डू से विडमगंज उत्तर प्रदेश बॉर्डर, रांची से चाईबासा जयंतगढ़ उड़ीसा बॉर्डर और हजारीबाग से बगोदर 4 लेन पर काम शुरू होने से झारखंड की पड़ोसी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। ये सभी 4 लेन प्रोजेक्ट हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी राशन कार्डधारी बिरसा किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य के सभी बिरसा किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी जो है बिरसा कृषक चाहे वे पीएच कार्ड धारक, हरा राशन कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड या बंटाईदार हो, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभान्वित कराना हमारा लक्ष्य है। श्री बादल ने कहा है कि बैंक से सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक जरूरतमंद कृषकों को इसका लाभ दिलवाएं। बेवजह किसी का आवेदन बैंक द्वारा रिजेक्ट ना किया जाए। वे शनिवार को नेपाल हाउस में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक में दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।